हाँ, एडी डायपोल हमारा क्या होता है कि एक ऐसे दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है जिनका क्या होता है, नेचर अपोजिट होता है, यानी माइनस क्यू है, एक हमारा प्लस क्यू है। इनके बीच सेपरेशन कितना है, सेपरेशन बोला कि जब आर है। और हम लोग डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है कि जबकि होती है पी, इसकी वैल्यू होती है कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस को अगर मैं बोल दूं कितना भाई साहब, इसमें अगर डी है, पी कितना हो जाता है, क्यू इंटू टी हो जाता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट हो गई किलोमीटर, डायरेक्शन क्या होता है इसका, माइनस क्यू से प्लस क्यू। यही बात थी आपकी, क्यों भाई साहब? अरे वही थी, नहीं हुई थी, ये हो जाता है आपका। अच्छा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू हो जाता है। फिर हम लोगों ने बात की थी भैया कि अभी एक कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा है हम लोग इसमें। बस ये है कि हमारी डेली लाइफ में इसका इतना बड़ा रोल है, डायपोल से जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सब में कुछ डायपोल मोमेंट होता है। इस समय कुछ ना कुछ क्या होती है, पोलरिटी होती है कि मैंने माइनस क्यू प्लस क्यू से कुछ ना कुछ डिस्टेंस सेपरेट होता है। और डेली लाइफ में इसका इतना बड़ा रोल होता है, इसलिए हम उसको अलग से क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं ताकि इसका सिग्निफिकेंस हमें मालूम चल जाए कि हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है। और बाकी कोई चीज़ हम निकाले थे तो हमने कोई नया चीज़ हमने नहीं पढ़ा था इसमें। तो सबसे पहले हमने चीज़ निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने, कहाँ पर निकाला था हमने, एक्सियल पोजिशन निकाला था क्या? ऐसे कॉम्बिनेशन की इलेक्ट्रिकल एक्सियल पोजीशन क्या हो जाती है? एक्सियल पोजीशन मतलब हो गया कि जो एक्सिस है, एक्सिस मतलब हमने बोले जैसे कि पॉइंट हमने बोले कि ये ए मतलब एक्सिस बोल दिया हमने। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जिसका हमने डिस्टेंस बोल दिया कितना है, इसका हमने बोले मतलब डिस्टेंस जैसे सपोज कर लो कि आपका आर टाइप का है। और सेंटर डिस्टेंस लेते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो मैंने डिस्टेंस ले लिया आपका कुछ, सेंटर से लिया, कितना डिस्टेंस ले लिया भाई साहब, ये डिस्टेंस ले लिया। ये डिस्टेंस में बोले कितना है, तो हमने बोला डिस्टेंस आपका यार है, क्योंकि यार डिस्टेंस होकर एक्सियल पोजीशन की फील्ड कितनी हो जाती है, तो हमने बोला, बोलो कितना हो जाता है, कुछ अगर टू टाइम्स के पी अपॉन आर क्यू हो जाती है। और हो जाती नहीं हो जाती है। और डायरेक्शन जो अच्छा। होता है फील्ड का यहाँ पे वही होता है जिसका डायरेक्शन होता है आपका, जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन होता है। हम बोल रहे हैं कि पी भी राइट में है, और हम बोल रहे हैं कि ई भी राइट में है, तो डायरेक्शन भी वही रहता है। और वैल्यू होती है सी नोट में गुलाम। नेक्स्ट आती है आपकी फील्ड, आपकी कहाँ पे आती है, आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आती है। इक्वेटोरियल पोजीशन कैसी हो जाती है भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन कैसी हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है जब इक्वेटोरियल पोजीशन, सही है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कैसे, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि मेरी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कितना है, तो बोल रहे हैं इसका डिस्टेंस भी यहाँ से कुछ आपका आर टाइप ही है। तो हम बोल रहे हैं कितना है, तो आप बोलो कि आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस ये आर हो गया। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल पोजीशन कितनी, इक्वेटोरियल पोजीशन कितनी हो जाती है। इक्वेटोरियल पोजीशन हम बोल रहे हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन तो आपकी हो जाती है कि जबकि माइनस के पी अपॉन आर क्यू, ये फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, के पी अपॉन आर क्यू होती है। डायरेक्शन क्या होता है, इसका उल्टा होता है, थ्री डायरेक्शन हो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। फिर हमने बात की थी जनरल पोजीशन पे। जनरल पोजीशन में बात की भाई, तो हमने कहा कि जनरल पोजीशन में कोई पॉइंट ले लिया, कुछ ऐसे कुछ जनरल पोजीशन, थीटा एंगल पे हमने ले लिया। और हमने बोला कि मान लो थीटा एंगल पे है, आर डिस्टेंस पे है, जनरल पोजीशन को जी बोल दे रहे हैं उसको। इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो आपने कहा कि सर ई इज इक्वल टू हो जाएगी जबकि, बोलो ए पी अपॉन आर क्यू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ हो जाएगा तो जब वन प्लस थ्री टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, ये हो जाएगी इनका खुला। यही सब बातें हुई थी नहीं हुई थी भाई साहब, क्यों? अच्छा। उसके बाद हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन में जो एंगल बनाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे जो है ई है कुछ आपकी ई, क्या है आपकी, मतलब कुछ ई है, ई नेट है कुछ, ठीक है। तो ये रेडियस वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर से एंगल अल्फा बनाता है, ठीक है, ई नेट। हमने ये ई नेट निकाला था, ई नेट निकाला था एट एन थीटा, तो बोले थे यहाँ पे तो tan अल्फा कितना हो जाता है, तो क्या आता है आंसर, tan अल्फा इक्वल हो जाता है हाफ ऑफ tan थीटा हो जाता है। ये हो जाता नहीं होता है, ये हो जाता है कि tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। अरे ऐसा नो, बता दो नहीं बता दोगे, यस सर। चलिए
तो आज लोग नई चीज़ निकालते हैं और उस नई चीज़ का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने डायपोल के कारण जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली एक्सल पोजीशन पे, जनरल इक्वेटोरियल पोजीशन पे और जनरल पोजीशन पे। इस तरह से आज हम लोग निकालेंगे भाई साहब की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे टू डायपोल एट एक्सल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड जनरल पोजीशन। ठीक है ना, बहुत बहुत आसान है। देखिए देखिए ध्यान से थोड़ा सा, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं भाई तीनों पोजीशन आ जाएगी इसमें। हमारे एक्सल पोजीशन में मैं निकालना होगा और मैं क्या निकालना होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालना होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन निकालना होगा और हमें निकालना होगा आपका एक जनरल पोजीशन निकालना होगा, जनरल पोजीशन निकालना होगा। ठीक है ना, बात करते हैं हम लोग सबसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक्सल पोजीशन से बात करते हैं। एक्सल पोजीशन पे तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कहाँ से बात करते हैं हम लोग, एक्सल पोजीशन से बात करते हैं। एक्सल पोजीशन में बताओ कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो सिंपल भी नहीं, हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बोला है अपना भाई कि दो चार्जेस हैं आपके, ठीक है, दो चार्जेस हैं आपके, एक माइनस क्यू है, एक हमारा क्या है प्लस क्यू है। और एक्सल पोजीशन पे हमने बोला कि कोई पॉइंट पी हो जा रहा है जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, सेंटर से हमारे आर डिस्टेंस पे हो जा रहा है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे हो जा रहा है। ये डिस्टेंस हम बोले कितना है, आर। सही है, तो हमारा पोटेंशियल निकालना है। सबसे अच्छी बात है पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू कितना, हमारे पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू, अब लोग ये पोटेंशियल ड्यू टू किसको हो जाएगा बताओ, ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल मैग्नीट्यूड ऐड करना है। प्लस क्यू का पोटेंशियल कितना हो गया, हमने बोला कि ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है भाई साहब, ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है कितना, ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है कुछ डी दे रखा है ना, हाँ टोटल डिस्टेंस डी दे रखा है। तो बोलेंगे ये भी हमारा डी बाई टू है, ये भी हमारा कितना डी बाई टू है। तो बता दो कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से क्यू से डिस्टेंस कितना हो गया, हम बोले माइनस क्यू की डिस्टेंस कितना हो गया, बता पाओगे नहीं बता पाओगे, बताओ बोल दो। ये डिस्टेंस हो जाएगा बताओ, आर माइनस डी बाई टू हो जाएगा। अरे बोल नहीं रहा तुम लोग, सो गए क्या, आर प्लस डी बाई टू हो यस जाएगा। सर। डिस्टेंस बोलते रहो हाँ ना, मतलब मुझे लगे तुम लोग जाग रहे हो। जी क्यों, सर, वो माइक बंद कर दिए थे ना हम सर, हाँ वात्सल, डिस्टर्ब ना हो। गौतम, यस सर, आशुतोष, यस यस सर, सर बोल दे रहे हैं। ठीक है, आर माइनस डी बाई टू हो गया, आर प्लस डी बाई टू। हम बोलेंगे कि पोटेंशियल नेट पी टू प्लस क्यू कितना हो जाएगा, तो लिखोगे के क्यू अपॉन, क्या लिखोगे के क्यू अपॉन के क्यू क्यू अपॉन आर प्लस आर माइनस आर डी माइनस बाई डी बाई टू। टू हो जाएगा, जो के माइनस के क्यू है ना, अपॉन आपका आर प्लस यस डी बाई टू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यस यहाँ सर। पे क्या अब के क्यू को कॉमन ले लिया, और यहाँ से के क्यू को कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिए। ये हो जाएगा कुछ आपका आर प्लस डी बाई टू हो जाएगा, और माइनस आपका हो जाएगा आर माइनस डी बाई टू हो जाएगा, आर माइनस डी बाई टू। डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस बी, ये जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अभी वो क्वेश्चन ने बताया था कि डायपोल में क्या होता है, ये डी होता है बहुत स्मॉल होता है, ये डी होता है बहुत ही स्मॉल होता है, डी इज वेरी स्मॉल फॉर आर, ठीक है सिंस। तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी कि वो छोटी हो जाएगी, तो डी को हम नेगलेक्ट कर देंगे, डी को आर के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देंगे, और तो माइनस आर से प्लस आर चला जाएगा, डी बाई टू सिंपली कितना हो जाएगा, ये जाएगा जो के क्यू टी अपॉन कितना आर स्क्वायर, सही है क्या गाइस। और हमारे क्या होगा, वी टी हो गए, तो बोलेंगे जनरल फॉर्मूला व्हाट इज क्यू इनटू टी, क्यू इनटू टी क्या होता है भैया, क्यू इनटू टी क्या होता है बताओ, पी होता है, ये होता ओ तो वी पी कितना हो गया, वी पी हमारा हो जाएगा सिंपली कितना के पी अपॉन आर, हाँ बस पी इज इक्वल टू कितना होता है, पी इज इक्वल टू सिंपली क्यू इनटू टी होता है। ये हाँ वाली क्यू इनटू डी की। क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सेल क्वेश्चन पे जैसे मैं पी लिखूं, चाहे मैं ये बोल दूं कि पी मतलब कि हमारा एक्सेल पोजीशन सिग्निफाई कर रहा है, एक्सेल पोजीशन तो मुझको लिख दिया कितना, हमारा एक्सेल पोजीशन है, ये हमारी एक्सेल पोजीशन है।
सही है guys? यस सर, ओके प्रूविंग हो गई है तो इजीली। ये प्रूव हो गया सर। बता दोगे भाई यस सर, एक्चुअल पोजीशन में हमारी क्या होती है, ये फील्ड आपकी आती है, ये आपको अच्छे से ध्यान में चाहिए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्ट वोल्ट, ठीक है ठीक है। ये रटा होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में प्रूफ आ जाता है कई बार, और जो है इसका फॉर्मूला को रटा होना चाहिए अच्छे से। यस नेक्स्ट सर। देखिए, नेक्स्ट हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हो जाएगा, हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V टेंशन। टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये सब चीजें यूज होगी मैग्नेटिज्म में भी। मैग्नेटिज्म में क्या होता है, डायपोल होता है, नहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे भी सारा फॉर्मूला निकलवाया जाता है एकदम एग्जैक्टली सिमिलर नेचर का फॉर्मूला आता है, इसलिए अगर ये रटा रहेगा तो वहाँ पे जो है ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर वेक्टर भी देखे चैप्टर में बहुत यूज होगा अभी आगे, पूरा वेक्टर पे ही है कौन, फिजिक्स में। आप बताए थे एक बार फिजिक्स में चैप्टर वेक्टर पे बहुत यूज होता है वो। वेक्टर वाला वेक्टर पार्ट तो नहीं आएगा खत्म तो हो वो गया ना, नहीं। वेक्टर वाला पार्ट खत्म हो गया, तो हम लोग को पूरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो वो वेक्टर वाला पार्ट ही था। अच्छा अच्छा। अब जो गॉस लॉ जो बचा है, वो उसमें गॉस लॉ में कोई वेक्टर का रोल नहीं है। हाँ गॉस लॉ नहीं सर वेक्टर में। ये बताना भाई साहब। अब देखो देखो देखो, हमने क्या किया, इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालना है। इक्वेटोरियल पोजीशन की हमने क्या किया, फिर से हमने दो चार्जेस लिए आपके, कौन कौन से, एक ने माइनस क्यू लिया, एक हमने क्या किया, हमने प्लस क्यू लिया। प्लस क्यू। मतलब भाई कि इनकी बीच पोजीशन कितना है, कुछ आपका डी है। सेंटर से साइड डिस्टेंस डायपोल के सेंटर्स नापते हैं, ठीक है। हम्म। साइड डिस्टेंस डायपोल के सेंटर्स नापते हैं, तो हमने बोला कहाँ चले जाए नापने, तो हमने कहा भाई साहब चले जाओ नापने कहीं पे, पॉइंट एक्स। हाँ आर डिस्टेंस चले जाए। आर डिस्टेंस, आर जो है काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू वर्ड स्मॉल डी, ठीक है। तो मैंने बोला यस कि सर। ये हमारा आर हो गया, मैंने डी पे है, इसी पॉइंट से बोला कि पोजीशन बोल दे रहा है, ई पे निकालना, पोजीशन निकालना है। अब पोटेंशियल यहाँ पे दो लोग कारण होगा, माइनस क्यू कारण होगा, प्लस क्यू कारण होगा, अरे होगा नहीं होगा, होगा तो हम बोलेंगे यस सर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर कि ये डिस्टेंस तो आपका दिख रहा है हमको कि ये कुछ है, तो ये है वही है। डी डी बाई टू प्लस आर स्क्वायर। बढ़िया। जो ये है वही सर है, बोल सकते हैं। हाइपोटेन्यूस नापना है। बस ये हमारा डी बाई टू है कि नहीं है, ये भी हमारा डी बाई टू की है नहीं, सही है। हाइपोटेन्यूस नापना है, ये वहाँ कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर हो गया, नहीं हो डी। गया, हो गया। ये कितना हो गया आपके यस सर। पास, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर हो गया, नहीं हो गया, हो गया, सही है। पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, तो बताओ वी एट क्यू क्या लिखोगे, वी एट ई क्या लिखोगे, लिखोगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, यस और नो। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू कितना हो हम जाएगा। चार्ज चेंज नहीं करते हैं सर। सर हम्म, सर यहाँ आप माइनस चार्ज लिखे हैं, वहाँ हम प्लस नहीं ले सकते हैं यहाँ पे प्रूव करने के लिए। यस नहीं, अरे सर नीचे। एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है ना डायपोल में। यस सर होता तो है सर, तो हम पूछ रहे हैं सर नहीं ऐसे ही कि। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखो प्लस क्यू का पोटेंशियल कितना आ रहा है, आप बोलोगे कि क्यू पॉइंट कुछ आपको रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वो फोर आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है। यस सर। उसके कारण माइनस के क्यू अपॉन कितना आ रहा है, रूट ऑफ, ये भी डिस्टेंस वही है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर ही तो है। क्या आंसर है, क्या आंसर है, के के वेरी क्यू गुड, अपन कॉमन ले लेंगे के। वेरी गुड। मैं अबे कॉमन जीरो हो गया, कट गया। जीरो हो अच्छा। गया। अरे अरे सॉरी 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 सर। मैं बताऊं तुमको कॉमन लेने भी, अरे सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया, सॉरी सर। ये जीरो। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका पोटेंशियल जीरो होता है। क्यों वात्सल्य, वात्सल्य वास्तव यस समझना, सर। ठीक है ना, यस सर। ठीक यस है सर। ठीक है, ओके ओके ओके। इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट हमें निकालना आपका, क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल at any general position, at any general position,
फिर जनरल पोजीशन निकालना है भाई साहब, ऐड नहीं जनरल पोजीशन निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? यस सर। कैसे निकालोगे? दो चार्जेस ले लीजिए भाई, माइनस या प्लस तो डिस्टेंस रहेगा। बहुत तो बढ़िया देखेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ बताओ बताओ, आर डिस्टेंस पे ना? यस सर, रख आर दीजिए। डिस्टेंस पे कहाँ पे? आर डिस्टेंस पे कोई है ना, एक्सियल रखिए, इक्वेटोरियल जहाँ रन। किसी जनरल पोजीशन पे किसी थीटा निकालना है, आर डिस्टेंस निकालना है, यस, या निकालना है थीटा एंगल निकालना है। पी। तो डायपोल कैसी क्वांटिटी है? डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? डायपोल एक वेक्टर यस सर। क्वांटिटी है, डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? अगर तुमसे डायपोल बना लो, डायपोल है ये। नेगेटिव पॉजिटिव ट्रैवल करता तो है डायपोल हमेशा। का क्या होगा? डायपोल डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल का डायपोल मोमेंट का पी होता है, पी होता है। अब इस वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट किसी लॉन्ग निकाल सकते नहीं निकाल सकते? एक कंपोनेंट जो है आर वेक्टर लॉन्ग आएगा, एक कंपोनेंट जो है आर वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा, एक वेक्टर आर वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा, आएगा नहीं आएगा? ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? ये पी है, अगले पी है, पी कितने कितना होगा? पी कॉस थीटा होगा नहीं होगा बताओ? पॉजिटिव। यस सर, पी है एक साइन थीटा। कितना होगा? पी साइन थीटा होगा नहीं होगा? पी कॉस थीटा के लिए कौन सी पोजीशन है ये? पी कॉस थीटा के लिए एक्सेल पोजीशन है कि नहीं है? तो हमें यस पोटेंशियल सर। एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल टू पी कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस हम बोलेंगे पोटेंशियल टू कितना? पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के लिए कैसी पोजीशन है? एक्सेल पोजीशन है, एक्सेल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना आया याद है? एपी अपॉन आर स्क्वायर आया था नहीं आया? यस सर। इसके लिए एक्सेल पोजीशन है, इसके लिए एक्सेल पोजीशन है, इसलिए कितना आ जाएगा? केपी cos थीटा, केपी cos थीटा अपॉन आर इक्वेटोरियल जीरो स्क्वायर है आएगा। ना? और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए कितना आएगा? पी sin थीटा का जीरो। जीरो। वेरी गुड जीरो। हमें, ठीक है ना? जी सर। तो वही हमारा कितना हो गया आंसर? वीपी इज इक्वल हो जाएगा जब का केपी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। अरे आ रहा नहीं आ रहा था, यस सर। सही भाई साहब, ठीक है बोला, ठीक है करेंगे वोल्ट कर दोगे? सर हाँ सर थोड़ा सर थोड़ा सा ये जो पी साइन थीटा नहीं सर, जो थोड़ा सा हमको एक्सियल समझ में नहीं आ रहा कैसे इससे हो रहा था, थोड़ा सा बताएंगे सर? थोड़ा सा जो पिक्चर नहीं बन पा रही सर। डायपोल एक्सिस के लॉन्ग अगर होता है वो एक्सियल पोजीशन होती है। यस सर। माइनस को प्लस ज्वाइन करती है वो कैसी पोजीशन होती है? एक्सियल पोजीशन होती है ना। ये एक्सियल वाली है। एक्सियल वाली, इक्वेटोरियल कैसे बोल रहे हैं? जो जनरल नहीं बनाया जो आप वाला, हाँ जो पी के पी साइन। सामने एक्सियल पोजीशन कोई पॉइंट होता है एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, वहां पोटेंशियल के इक्वल आर स्क्वायर है। यस सर। और जो पी के क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, और पी के, क्या वो ऊपर हाँ इक्वेटोरियल? इक्वल पोजीशन होती है, और होती नहीं होती है क्यों ये वाली? यस सर। यस सर। यहाँ पे जीरो होता है, तो अगर पी के जी सर। जी परपेंडिकुलर है तो जीरो होगा, पी के लॉन्ग है तो के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इस वाले के लिए, सर। इस वाले के सामने हो गया तो एक्सेल पोजीशन हो गई, पी कितना है? के पी अपॉन आर स्क्वायर, और पी पी cos थीटा, के पी यस। cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए कैसी पोजीशन हो गई? इसके लिए एंटिटी की हो गया, ये अच्छा पोजीशन हो वन गई। प्रिकंडिव। इक्वेटोरियल पे जीरो होता नहीं होता? जीरो होता है। यस सर। क्यों वात्सल्य रंजन? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, चलें आगे, चलें आगे चलें, बढ़ते हैं आगे यस हम। सर। चलिए कर देंगे आपको, इस टाइप क्वेश्चन कर देंगे आपको। तो हम लोगों को हम लोगों को क्या हो गया? हम लोगों को जो है भाई साहब, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आ गया। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? यस सर। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन बताएगा कौन? अमित बताओ अमित। क्या एक्सियल पे? हाँ के पी अपॉन आर स्क्वायर। के पी अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे क्या आई थी? क्या आई थी? वेरी अमित, यस सर। क्या बोले हो 2 तुम? के क्या पी आया? अपॉन आर क्यूब। तो के पी बना ली भाई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। वात्सल्य एक टोटल में कितनी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड? वात्सल्य सर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ध्यान से सुनो वात्सल्य,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। केपी अपॉन आर क्यों होती है? क्या ये तुम लोग पढ़ के नहीं आ रहे हो? केपी अपॉन आर क्यूब ना, क्या ये इक्वेटोरियल पे देखो, इक्वेटोरियल पे है ना, क्या ये है केपी अपॉन आर क्यूब। चल याद रहेगा, एकदम रटा होना यस सर, चाहिए, यस सर। ऐसे करके आना है। सर याद हो गया, रिवाइज हो गया सर। रैंडम ठीक है पूछ सर, लेते हैं ठीक सर, है बढ़िया सर। रहता है सर, पूछ लिया रैंडम सर, मजा आता है सर। रंजन रंजन जनरल पोजीशन में कितनी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड? रंजन जनरल पे हाँ जनरल पे के क्यू अपॉन आर क्यूब। जनरल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर क्यूब। के क्यू अपॉन जनरल पे केपी अपॉन आर सर नहीं क्यूब सर, के पी अपॉन आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसका थीटा, वेरी गुड, याद रहेगा ना, ठीक है। बिल्कुल। और tan अल्फा इक्वल tan थीटा बाई 2 होता है, ये भी रटा होना चाहिए आपको अच्छे से, सही है। देखो इतनी जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। फिर भैया आ जाओ कि हाँ नरोत्तम, नरोत्तम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेल कितना होता है नरोत्तम? नरोत्तम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KP upon R square. केपी ना अपॉन आर स्क्वायर, वेरी गुड। अमित इक्वेटोरियल पे कितना होता है पोटेंशियल? इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे 0। 0, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा वात्सल्य, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल पोजीशन कितना आता है? सर केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड एकदम सही, सही है एकदम। बस ये रटा होना चाहिए, जैसे मास्टर को रटा है वैसे तुम लोगों को रटा होना चाहिए, ठीक है ना। चलें सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बताओ, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई साहब। देखो अभी तो मैं आप लोगों से कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलवाऊंगा, क्वेश्चन जेईई में आ चुके कई बार इस तरह के क्वेश्चन, इसी बार आया जेईई में क्वेश्चन, एकदम एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था आपका। देखिए कैसे आया था क्वेश्चन। फिर हमारे पास एटी डाइपोल भाई साहब, हमारे पास एटी डाइपोल है। और जो है ऐसा है कुछ मामला कि ये एक्स्ट्रा एक्सिस हो गई सबके, ठीक है, ऐसे हो गई ऐसे। डाइपोल रखते हैं, और कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है जो कि इसे कितने पे है 37 डिग्री बना रहा है इससे एंगल, 37 डिग्री एंगल बना रहा है इससे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट दे रखा है हमको, कितना दे रखा है? पी दे रखा है। नहीं, डाइपोल मोमेंट पी ये है, डाइपोल मोमेंट पी ये है, ये कुछ नहीं है। डाइपोल ही ऐसे रखा है, 37 डिग्री में डाइपोल रखा है आपका। एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, या यस सर। डाइपोल ऐसे रखा है आपका। और आपको बताना है कि कोई पॉइंट है, डाइपोल थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ। डाइपोल ऐसे रखा है, और आपसे ये है कि कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, इसका हम बोले डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोले ऐसे आर हो जा रहा है, तो करें फाइंड ई एट ए ड्यू टू दिस डाइपोल। ये डाइपोल 37 डिग्री पर रखा है एक्स एक्सिस से, a dipole is kept at an angle 37 degree with the x-axis as shown, and the electric field at point A. ये dipole kept at 37 degree with x-axis as shown. Find the electric field intensity at A. ट्राई करोगे मैं बताऊं क्यों? सर ट्राई कर लो प्लीज। ट्राई करो, चलो ट्राई करेंगे।
ये इसी साल जेईई में क्वेश्चन आ चुका है एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन। 2020 जनवरी में था या फिर मतलब 2019 में था ऐसे ही। अच्छा, जो मैं तुम लोग को क्विज देता हूँ तुम लोग अटेंड क्यों नहीं करते सब लोग? अमित, सर शो नहीं करती सर, वो नोटिफिकेशन ऑन कर सर, वो बहुत से अनअकैडमी वाला सर बहुत रन भेजते रहते हैं सर, बहुत ज्यादा आवाज होती है, इसीलिए सो साइलेंट करे सर उसको। मैं तो टेलीग्राम तो खोलते हो कभी कभी, टेलीग्राम व्हाट्सएप। ऐसा तुम तो व्हाट्सएप क्विज खोलते हैं सर वो। हाँ, तो क्विज का कोई टाइम थोड़ा होता है, क्विज तो तुम कभी दे सकते हो 24 घंटे 48 घंटे में कभी दे सकते हो जब तुम देखोगे। सर देख लिए सर, वो पिछली आप देखे होंगे, ऐसे देखते रहेंगे सर, अब अगली बार हमको लगा सर नहीं रहती ना पुलिस पे, रहती क्यों नहीं है, टेलीग्राम पर रहती है। तो अब अगली बार देखते रहेंगे सर। हम्म। आशुतोष ने इस बार, आशुतोष रंजन का इस बार सबसे टॉप किया है इसमें इलेक्ट्रो स्टडीज क्विज 2 में ना। क्यों आशुतोष? मैंने देखा था लास्ट टाइम। यस सर, सर एक गलत हो गया था। आशुतोष रंजन के 7 में 6 सही हैं। फिर शाश्वत है, उसके 4 हैं। यशनी है कोई, आयुष है। मतलब आशुतोष टॉपर है मतलब कुल मिला के। तुमने ट्राई कर लिया क्या? अच्छा, नौ तक आंसर किया गया है। ऊपर में सर अल्फा एंगल बनाएंगे इधर देखो डाइपोल से, इधर पी से। देखो, पी का तो पी का कॉम्पोनेंट निकाल लोगे, पी कॉम्पोनेंट एक्स लॉन्ग आएगा, पी कॉम्पोनेंट वाई लॉन्ग आएगा, नहीं आएगा? बोलो। पी कॉस एडिशन कितना हो जाएगा? पी कॉस एडिशन कितना हो जाएगा भाई साहब? ये 4p/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पी साइन एडिशन कितना हो जाएगा? पी साइन एडिशन कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे पी साइन एडिशन हमारा कुछ आपका और ये। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। 3/5 हो जाएगा। तो हमने डायपोल की कंपोनेंट निकाल लिया, एक्स लॉन्ग निकाल लिया, वाई लॉन्ग निकाल लिया। अब देखो, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए 3p/5 के लिए एक्सेल पोजीशन है, जबकि 4p/5 के लिए कैसी पोजीशन है? अरे, 3p/5 के लिए एक्सेल पोजीशन है, इसकी एक्सिस पे है ना पॉइंट, जबकि यस 4p/5 सर, के लिए ये कैसी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पे। 4p/5 के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो रेक्टिव फील्ड एट ए होगी, रेक्टिव फील्ड एट ए जो होगी वो क्या होगी बताओ? तो हम बोल सकते हैं, ये पी अपॉन आर क्यूब। हाँ, रेक्टिव फील्ड ड्यू टू हम बोलेंगे, जो अगर 3p/5 बोलेंगे प्लस रेक्टिव फील्ड हम बोलेंगे ड्यू टू किससे बोलेंगे? 4p/5 बोलेंगे ना। और देख लेंगे कि एक कौन क्या है, कौन क्या है। तो 3p/5 के लिए हमारी कैसी पोजीशन है, हमारी की एक्सेल पोजीशन है, तो हो जाएगा जब के पी 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 2kp/r³ ना। और p कितना है यहाँ पे? यस p सर। यहाँ पे है 3p/5 है, यस और नो? डायरेक्शन कितना होगा? डायरेक्शन का j कैप हो गया। इसकी फील्ड कैसी आ गई? एक्सेल बोलेगी ये आ गई। और इसकी इसकी फील्ड कैसे आ जाएगी? इसकी फील्ड उल्टी आ जाएगी। के इक्विवेलेंट पोजीशन में फील्ड का डायरेक्शन के उल्टा हो पी जाता है, अपॉन नहीं हो जाता? उल्टा हो जाता है ना। यस ये सर, वाली जो के पी फील्ड है, अपॉन ये आर। वाली फील्ड हम बोलेंगे 3p/5 के लिए है, तो ये वाली फील्ड हम बोलेंगे इसके लिए है, ये फील्ड हम बोलेंगे 4p/5 के लिए वैसे। प्लस हम बोलेंगे के पी इक्वल पे होती है kp/r की होती है। और डायरेक्शन यस कितना हो सर, गया? आई आई सॉरी, पी कितना है? पी नहीं है, पी आपका है 4p/5 है ना। 3/5। अपॉन आर यस सर, क्यू इंटू कितना? फोर पी 4/5। बाई फाइव और बोलो, आई। डायरेक्शन क्या है? माइनस माइनस आई क्या है? यस और नो? यस सर। यही हमारा आंसर है। यस सर। हम बोल सकते हैं यहाँ से अब कुछ कॉमन लेना हो कॉमन ले लो। केपी अपॉन आर के क्यू पी कॉमन अपॉन हो आर। रहा है, केपी अपॉन आर क्यू 5r³ कॉमन के हो रहा है। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा माइनस आपका 4 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस आपका 6 टाइम्स ऑफ जे कैप। सही है कि? केपी अपॉन 5r³ 3 6 जे कैप, ये न्यूटन पर कूलम। सही है गाइस? 2 भी कॉमन ले सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म ने निकाल लिया, ये हमारा आंसर है। आंसर ये क्वेश्चन आ चुका है इस बार। ठीक है, इसी टाइप से एक्टिविटी निकालने का कर देंगे, कर देंगे। सर नेट वाला भी तो सर फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन वाला?
ई नेट एट एनी पॉइंट, हाँ नहीं, मान लो वेक्टर फॉर्म पूछ लिया तब। तो फिर तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, और यहाँ मैग्नीट्यूड पूछ लिया तुमसे, हाँ तो नॉर्थम बोले जनरल पोजीशन का फॉर्म लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू के आपकी पी आ जाएगी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 4 टू ऑफ के पी अपॉन आर क्यू, क्या जाएगा अंडर रूट, ये 2 बचा तो 4 हो जाएगा, ये आपका 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। 9 4 13, 2 3 9, तो 4 13 सही है। हाँ, न्यूटन का कूलम ये हो जाएगा आपका 2√13 के पी अपॉन आर क्यू न्यूटन का कूलम, ठीक है। 5 रह गया सर। 5 आर क्यू सही है, 5 आर। कर दोगे नहीं कर दोगे? कर दोगे? यस कर सर। लेंगे। यस सर। और देखिए, सर हाँ सर ये 3p/5 और 4p/5 कैसे आया सर? छोड़ दिया ना कंपोनेंट। कंपोनेंट नहीं, कंपोनेंट निकाले हैं। वेक्टर क्वांटिटी कंपोनेंट p cos 37 नहीं हो जाएगा ये? तो कॉस की सर वैल्यू पुट की सर हमने। हाँ, cos की वैल्यू तो cos 37 का हाँ नहीं होता है, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है ना। p sin 37 हो गया, सही है, इसको तो ये हो गया। चलें चलें चलें, यस सर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं आपका। हाँ देखो, एक क्वेश्चन और देखो, सपोज करो मैंने अपने पास चार्जेस रखे हुए इस तरह से, हम बोल रहे हैं मान लो ये हमारा क्या माइनस क्यू है, और हम बोल रहे हैं ये हमारा क्या है प्लस क्यू है, ठीक है ना। और हम बोल रहे हैं भैया कि एक यहाँ पे और रखा है, क्या रखा है यहाँ पे, एक और क्यू रखा है, क्यू रखा है। ये बोल रहे हैं ये भी एल है, ये भी एल है, या कोई पॉइंट हम बोल रहे हैं कि जब का ए, वो भी कितने डिस्टेंस पे है, ये आर डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तीन चार्जेस हैं कुल मिला के, माइनस क्यू, क्यू ओरिजिन और एक क्यू। ये भी एल डिस्टेंस है भाई साहब, ये भी हम बोले एल डिस्टेंस पे है भाई साहब। आपसे पूछ रहे हैं assuming L is very small as compared to R, find the electric field at A. Assuming L is very small as compared to R, find the electric field at A. And the electric field at A, ठीक है। ट्राई करोगे क्या? तो तीन चार्ज है, क्या करोगे? वो छोटा है, ट्राई कर रहे
देखिए इस बहुत सिंपल है, बता रहे हैं आपको, बस थोड़ा सा स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा। 3 चार्जेस हैं, तो इसको और इसको पकड़ लें, ठीक है, इन दोनों पकड़ लें, इन दोनों पकड़ लें, तो क्या हमारा डायपोल बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ? नहीं। और इसको एक अलग पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लो बस। तो रेक्टिफिलेट ए जो होगी, रेक्टिफिलेट ए जो होगी वो क्या होगी? रेक्टिफिलेट को हम बोलेंगे चार्ज की ओरिजिन वाली होगी ना, ओरिजिन पे चार्ज है हमारा, प्लस हम बोलेंगे रेक्टिफिलेट डायपोल हो जाएगी। अरे हाँ कि ना, बोल नहीं रहे हो? यस सर। ओरिजिन वाला चार्ज से कंप्लीट कैसी हो जाएगी? इसी डायरेक्शन में जाएगी, जबकि रेडली आउटवर्ड प्लस चार्ज है ना, सिंपली हो जाएगा। जब के क्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्शन एक्सिस कितना जेकेएफ है, और डायपोल का आर्ट फील्ड क्या हो जाएगी? ये डायपोल कैसे है? डायपोल की कौन सी पोजीशन है? डायपोल की कौन सी पोजीशन है ये? पॉजिटिव नेगेटिव। अरे एक्सियल की इक्वेटोरियल, ये डायपोल की बनेगा। डायपोल की वैल्यू कितनी होगी? डायपोल की 2 12 होगी नहीं होगी? हाँ कि ना? हम्म। Yes, sir. इस डायपोल की कौन सी पोजीशन है? एक्सियल की इक्वेटोरियल। Equatorial. हाँ, Equatorial. कैसी कैसी पोजीशन है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, वेरी गुड। तो हमने बोला कि Equatorial. तो क्यू आएगा, और इक्वल डायपोल हमारा क्या आएगा? ये आएगा नहीं आएगा? डायपोल को डायरेक्शन फील्ड आती नहीं आती है इक्वेटोरियल पोजीशन पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है आपका? उल्टे डायरेक्शन में आता है। डायपोल की फील्ड आपको कितनी आ जाती है? के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू। पी कितना है? पी आपका है क्यू इंटू 12 है, क्यू इंटू 12 है, सही है, क्यू इंटू 12 है। डायरेक्शन कितना है? डायरेक्शन माइनस आई क्या है? तो भाई बस सही माना क्या है? यही हमारा आंसर है। न्यूटन पर कूलम इज द नेट फील्ड एट एक लाइन का आंसर है। मतलब नहीं करते, सिंपल था। बस में ये था कि दो में से दो को पकड़ के डायपोल ट्रीट कर लो। अगर तुम कहोगे सर तीनों को बात कर लो, तीनों पकड़ के फील्ड निकालना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अगर तुम प्रूफ में चले गए कि मतलब जो डायपोल का फील्ड आई थी वो प्रूफ निकालने बैठ गया तुम, तो हमको इतना टाइम नहीं हमारे पास। हमने डायपोल की फील्ड हमने ऑलरेडी निकाल ली इस पोजीशन में। क्यों नरोत्तम आचार्य, यही है अमित, सर। अंजन, यस ये सर। सर बीच यस वाले सर। क्यू पे सर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, बीच वाले को अलग मान लो, बाकी दोनों को डायपोल मान लो, ठीक है ना। इन दोनों को हमने मिला के डायपोल बना लिया, बीच वाले को चार्ज छोड़ दिया। तो टाइप यही एक है की सर। क्या चार्ज का है, एक की डायपोल का, इसका निकाल दिया। सर बीच वाला फिर रखा क्यों है? सर हाँ वो हाँ कोई हाँ, चार्ज है वहाँ पे? बीच वाला सर बीच वाले को रखा क्यों है? सर वो कोई चार्ज है वहाँ पे? नहीं, तीनों फिक्स हैं, ये भी फिक्स है, वही फिक्स है, सब फिक्स है। सर नहीं सर, जगह क्यू लिखा है सर बीच वाले को, सर उसको बी नहीं लिख सकते? हाँ, ये चार्ज क्यों है ये? हाँ सर चार्ज हाँ, बीच वाला भी चार्ज है क्यू। हाँ, क्या कोई डाउट है? सर साइन पूछ जाता नहीं सर, पॉजिटिव कि इसमें कोई नेगेटिव कौन? साइन। यस सर, नहीं, प्लस प्लस है, प्लस है। प्लस है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, चलें। यस सर। और जो क्वेश्चन बनते हैं, ये जो क्वेश्चन आ चुके हैं सब जो है जेईई में क्वेश्चन आ गए, सारे क्वेश्चन जेईई में की कराता हूँ एकदम। वही क्वेश्चन कराना है जो जेईई में आता है, मैं फालतू नहीं पढ़ना, एकदम सिलेबस इनफाइनाइट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है भैया कि दो डायपोल रखे थे, ठीक है, दो डायपोल रखे थे भाई साहब। थोड़ा एडवांस में करवा दिया गया सर। क्या बोल रहे हो? थोड़ा एडवांस में करवा दिया करिए सर। क्वेश्चन कहीं बनते नहीं ना, तो आपका देखते हैं सन में आता है ऐसे करना एडवांस का पेपर जो होता है पेपर ना क्वेश्चन मैं एडवांस जो भी अभी क्लिक नहीं कराऊंगा। करता हाँ, है। अभी रुक जाओ, अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सीधे, मतलब ये एडवांस में पूछ जाओगे तुम। नहीं सर पूछ कह रहे हैं मतलब हम स्टेप बाय हाँ स्टेप ही चलिए हाँ, सर। ये है मामला। अरे हम टेलीग्राम में पूछते हैं एडवांस वाले क्वेश्चन का, तो जवाब कोई देते नहीं हो तुम, बड़ा एडवांस एडवांस करते हो, क्यों? नहीं सर हम तो खोलते नहीं टेलीग्राम ना सर, बहुत काम ही नहीं पड़ता इसलिए नहीं यूज करते टेलीग्राम, बहुत कम ही यूज करते हैं। अच्छा, एक आध बार खोल लिया करो 10 मिनट के लिए रात में सोते समय, यहाँ क्या चल रहा है वहाँ पे। अब सर आपसे देख लिया करेंगे ना सर। ये पी है, ये पी है, ये भी आर है, ये भी आर है। दो डायपोल जो है ओरिजिन से आर डिस्टेंस रखे हैं ऐसे उल्टे डायरेक्शन में, दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है पी और पी, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज रखा है, कितना? हम बोले क्यू नॉट रखा है चार्ज, एक सेंटर पे एक चार्ज रखा है, कितना? क्यू नॉट रखा है। और आपसे बोल रहे हैं ये वाई एक्सिस है, आपसे बोल रहे हैं ये पी एक्स एक्सिस है। फिर आपसे कह रहे हैं कि दोनों डायपोल हमारे क्या फिक्स हैं, ये भी फिक्स है डायपोल भाई साहब, ये भी डायपोल हमारा क्या फिक्स है, ठीक है ना। क्वेश्चन है
A point charge Q naught can be placed. A point charge Q naught can be placed at equilibrium at origin. At equilibrium at origin. At origin. ऑप्शन दे रखा है ट्रू फॉल्स, बताओ सही बात है गलत बात है? ये भी आर डिस्टेंस है भाई साहब, ये भी आर डिस्टेंस है भाई साहब। फॉल्स। फॉल्स। नरोत्तम, वात्सल्य, रंजन, तो हाँ ट्रू ट्रू। ट्रू है सर। तो क्यू नॉट की बात करोगे, क्यू नॉट की बात True. करोगे तो इसकी फील्ड किधर होगी, इसकी फील्ड इधर होगी नहीं होगी बताओ? तो फोर्स भी क्यू नॉट ही होगा नहीं होगा? इसकी बात करोगे ये पी है, इसकी फील्ड इधर होगी नहीं होगी, क्यू नॉट ई होगी। सेम डिस्टेंस है, सेम डाइपोल है तो फील्ड भी सेम होगी। मार देगा नहीं मार देगा? मार देगा। नेट फोर्स जीरो हो Cancel हो गया नहीं जाएगा। हो गया? नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? नेट फोर्स क्या? जीरो। क्या है मतलब क्या है? ट्रू। सही है। अरे आया नहीं आया? ओरिजिन पे नेट फोर्स जीरो आ रहा है, जब नेट फोर्स जीरो होता है वही हमारी कौन सी पोजीशन सर होती उसका है? सर डाइपोल से तो देख रहे हैं सर, ये जो दिया हुआ है इक्वल डाइपोल था, ये पीस इधर से जा रहा है, इधर दोनों बराबर जा रहे हैं, इक्वल है ये। इक्वल नहीं है, ये भी पी है ये भी पी है, ठीक है। ये तो यहाँ पे कुछ यहाँ मुझे लिख देना, लिख दूँ क्या? तुम्हारा ध्यान नहीं है। वो डाइपोल्स है, सेम डाइपोल मोमेंट। नहीं सर देख रहे हैं, तो ध्यान है सर, इसी में ये है। वो डाइपोल्स है, सेम डाइपोल मोमेंट, सेम डाइपोल मोमेंट। सही है, ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। इसी में बोला कि अगर ट्रू है then if true then is it stable equilibrium? तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? यस यस सर यस सर यस सर। यस और नो, यस और नो। यस। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब जब नेट सिस्टम में नेट फोर्स जीरो, मैं बताऊं तुमको, कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी आगे जाके भी पीछे आ जाए हाँ अपने ओरिजिनल प्लेस पे। थोड़ा डिस्प्लेस करें तो पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन में आ जाए ना, यही होता है ना? क्यों? बताओ बताओ बताओ। यस सर थोड़ा सा शिफ्ट करें इसको, थोड़ा शिफ्ट किया जाए भाई को और डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से, थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने पे फोर्सेस ऐसे जनरेट हो जो पार्टिकल को वापस पोजीशन लेके आना चाहते हैं तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबल है। और फोर्सेस अगर ऐसे जनरेट होते हैं जो पार्टिकल को भगा ले जाना चाहते हैं तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। सबसे पहले तो पार्टिकल को थोड़ा डिस्प्लेस करो। पार्टिकल हमने क्या किया, मान लो राइट साइड में डिस्प्लेस किया, राइट साइड में डिस्प्लेस किया, ठीक है ना? हम नेक्स्ट डिस्प्लेस कर दिया भाई को, तो भाई को एक्स डिस्प्लेस कर दिया, इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डिस्प्लेस कर दिया। अब बताओ यहाँ पे देखो फोर्सेस कैसे हो गए। फील्ड कितनी होगी? इसकी फील्ड कितनी होगी? लेफ्ट वाले की फील्ड कितनी होगी? तो आप बोलोगे 2kp अपॉन r कितना हो गया? आप बोलोगे r प्लस एक्स का होल क्यूब हो गया नहीं होगा? हाँ कि ना? फोर्स कितना हो गया? इनटू क्यू नॉट कर दोगे ना?
तो आपने डिस्प्लेस किया है x, आपने डिस्प्लेस किया y को x डिस्प्लेस किया है, तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इतना लग रहा है। चार्ज की नॉट यहाँ पे आ चुका है। इसकी फील्ड कितनी जाएगी, इसकी फील्ड लेफ्ट में हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ के पी अपॉन आर माइनस एक्स का होल क्यूब ना, और ये क्या हो जाएगा इंटू क्यू नॉट। और देखो जो नेट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भाई साहब आपका राइट में हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है आपका, राइट में हुआ है x। कौन सा फोर्स बड़ा है सर आपका, x बहुत छोटा है ना सर, x बहुत छोटा है, F1 बड़ा है कि तो F2 x बड़ा जीरो होगा, मान कौन x बड़ा है, जीरो ले सकते हैं हम। x टेंडिंग टू जीरो है, जीरो नहीं है, हाँ टेंडिंग टू जीरो है। टेंडिंग भाई सर जीरो। कौन बड़ा है, F1 बड़ा है F2 बड़ा, बता दो मुझे। F2 बड़ा है। F2 बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है ना, डिनोमिनेटर r माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर r प्लस एक्स है। डिनोमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाता नहीं रहता। ठीक है, तो हम लोग एफ नेट लिखेंगे, क्या एफ नेट लिखेंगे, हम सिंपली F1 माइनस F2 लिखेंगे, बताओ जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हो उसी को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेस किया तो ये हमारा पॉजिटिव है, F1 माइनस F2 किया आपने, तो आपने लिखा क्या, लिखा आपने, लिखा 2 टाइम्स ऑफ के पी। इतना करने की जरूरत नहीं है वैसे भी, हम बता दें आपको। ठीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे सिंस क्या हो जाएगा आपका, F2 ग्रेटर देन F1 है, F2 ग्रेटर देन F1 है, हेंस हम बोलेंगे, हेंस F नेट हमारा क्या है, F नेट हमारा आपका नेगेटिव है, लेस देन 0 है कि नहीं होता, बोलो F2 बड़ा है तो पॉजिटिव, F2 F1 से बड़ा है, F1 देखो क्या है हमारा पॉजिटिव है, F2 हमारा नेगेटिव है, मतलब वैसे वैसे लिखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो F1 प्लस F2 करते हो, और मैग्नीट्यूड वाइज करोगे तो F1 पॉजिटिव हो गया, F2 नेगेटिव हो गया, हाँ कि ना। नेट फोर्स वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो F1 माइनस F2 हो जाता है मैग्नीट्यूड, क्यों, हाँ कि ना। तो F2 बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा फोर्स, यानी नेट फोर्स हमारा क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ जा रहा है अपने। अरे तुम लोग की बात घुस रही नहीं घुस रही है, क्यों, यस सर यस सर। अरे नरोत्तम अचल, Yes, sir. यस सर। ठीक है, सही बात है। डेफिनेट हमारा क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया, फोर्स नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन में आना चाह रहा है, नहीं आना चाह रहा है, क्यों, तो बोलेंगे सिंस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, वो कहाँ गया, रंजन कहाँ गया, नरोत्तम, रंजन कहाँ गया, पता नहीं। आ गया, आ गया। Since displacement is positive while force is negative, ठीक है, hence tendency of force is to bring the particle tendency of the force is to restore the particle, restore the particle to its हम बोलेंगे equilibrium position, ठीक है, and tendency of the particle is to bring the particle to its equilibrium position. Hence कौन सा equilibrium, तो वैसा होता है, तो कैसा equilibrium होता है, स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। रंजन तुम्हें समझ में आया, रंजन फिर चला गया, अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर कोई। नेट की दिक्कत हो गई, ठीक है। सर बारिश बहुत हो रही है पार्टिकल सर। को, हाँ, पार्टिकल को डिस्प्लेस करने पे फोर्सेस ऐसे जनरेट हो कि मतलब पार्टिकल को वापस उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिस्टोर करा दें, तो हम बोलते हैं ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं गाइस, बोलते हैं, ठीक है। सर अगर हल्का सा भी थर्ड पार्ट को क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ स्टेबल इक्विलिब्रियम then prove that, then find time period for small oscillations, तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया, and find time period for small oscillations, ठीक है ना, and find time period for small oscillations,
अब देखो भाई साहब, हम लोग नेट फोर्स की बात करते हैं। नेट फोर्स हमारा क्या आया था बताओ? नेट फोर्स हमारा F1 माइनस F2 आ गया था, नहीं आ गया था? आ गया था ना? ये आया था F1 माइनस F2 आ गया था ना? उसी वैल्यू लिख दो। और बता पार्टिकल यहाँ पे फाइन टाइम फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, बेसिकली हमको प्रूव करना है कि पार्टिकल परफॉर्म एसचेम, पार्टिकल परफॉर्म एसचेम, हमको बेसिकली यही प्रूव करना है। पार्टिकल परफॉर्म्स क्या, एसचेम पार्टिकल कर रहा है। और कोई पार्टिकल एसचेम करता है तो उसमें जो नेट फोर्स होता है किस फॉर्म का होता है? आपका माइनस के फॉर्म का होता है। सही है? कोई पार्टिकल एसचेम करता है तो उसमें जो नेट फोर्स होता है किस फॉर्म का होता है? माइनस के फॉर्म का होता है। मानते नहीं मानते हो? तो यही प्रूव करना है। यहाँ पे के हमारा क्या होता है? के हमारा होता है आपका एसचेम कांस्टेंट होता है, तो हमको यही दिखा देना है। F1 माइनस F2 करते हैं हम लोग, F1 माइनस F2 करते हैं। बताओ F1 वैल्यू कितनी आई है? 2 kp क्यू नॉट अपॉन आर प्लस एक्स का होल क्यूब आया है, माइनस ये है। ये हो जाएगा कुछ आपका 2 kp क्यू नॉट अपॉन आर प्लस एक्स का होल क्यूब। क्या रंजन, कुछ नेट में दिक्कत चल रही है क्या तुम्हारे? रंजन सही है क्या? ठीक है ना हमको? अरे आ रहा नहीं आ रहा तुम लोग गाइस? F1 माइनस F2 हो जाएगा ना। और 2 kp क्यू नॉट आपने कॉमन ले लिया, 2 kp क्यू नॉट आपने कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा कुछ आपका? हम बोलेंगे आर माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा जब का आर प्लस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस बी, ये हो जाएगा जब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। सही है गाइस? ये हमारे क्या हो गए? यही हमारे नेट फोर्स हो गए। और तुम लोग हाँ ना कुछ कर दिया करो गलती से। सही है? यस सर। सही है। तब हम बोलेंगे यहाँ से एक्स बहुत छोटा होता है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या बोला है, हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी बोलेगा तो हमेशा क्या होगा, वहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशन जरूर लिखा होगा। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए एसएम होता है, बस ध्यान दो हमेशा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। तो एक्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे चलो इसको एक्सपेंड करो, ए क्या आएगा इसका बताओ? एक्स क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस आर प्लस एक्स माइनस आर। एक्सपेंड करें भैया, हम लिखेंगे कुछ होगा 2 kp क्यू नॉट, 2 kp क्यू नॉट कौन। और देखो अप्रोक्सीमेशन हमेशा लास्ट में अप्लाई करते हैं सारे कैलकुलेशन कट माइनस करने के बाद। ये नहीं कि तुम अभी एक्स नेगलेक्ट करो, एक्स मार दिया, 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 खत्म। नहीं, ऐसे नहीं, पूरा काट पीट कर लो, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। करो, ए माइनस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा? ए क्यूब प्लस माइनस माइनस बी क्यूब बी प्लस प्लस 3 3 आर एक्स स्क्वायर माइनस 3 आर एक्स स्क्वायर। सही है? माइनस ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 3 आर स्क्वायर एक्स प्लस 3 आर एक्स स्क्वायर। सही है ना? एक 3 आर 3 एक्स एक आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक कट जाएगा। कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब चला गया। यस सर, क्यों क्यों क्यों? ये भी चला जाएगा। आर क्यूब चला गया, और 3 आर एक्स स्क्वायर, 3 आर एक्स स्क्वायर चला गया, चला गया, 3 चला से गया। भी। क्यों? यस सर, ऊपर सारे टर्म कटते हैं। माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 आर स्क्वायर माइनस, हाँ मान नहीं नहीं यार, गलत काट दिए। नहीं नहीं सर, वो वाला रहेगा जो ये नहीं है 3r x² और ये 3r²x, अलग अलग टर्म है ना सर। माइनस 3 आर स्क्वायर एक्स प्लस 3 ये रहेगा आर सर, स्क्वायर एक्स। और ये दोनों वाला में आर ही लिख थ्री दिया आर मैंने, एक्स स्क्वायर दोनों में आर ही लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये है प्लस 3 आर एक्स स्क्वायर है, ये 3 आर स्क्वायर एक्स काटो, प्लस 3 तो आर ये जाएगा फिर माइनस 3 आर एक्स 3r। ये चला जाएगा ना। यस सर। सही है। अब तो मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं, अभी नहीं कर पाओगे, अभी और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम यस करना सर। पड़ेगा? एफ नॉट इज इक्वल टू, बोलो 2 kp क्यू नॉट, ठीक है, अपॉन
आर स्क्वायर माइनस एक्स सर स्क्वायर का होल क्यूब है, इसको लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो आर प्लस एक्स का होल क्यूब, इसको लिख सकते हो आर माइनस एक्स का होल क्यूब। सही है। यस सर। यहाँ पे देखो क्या है, एक्स क्यूब एक्स, एक्स क्यूब एक्स, एक्स कॉमन हो रहा है। हम्म। सर ऊपर प्लस नहीं हो जाएगा सर, ये जो माइनस करे हुए हैं ये टर्म माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा वो थ्री आर स्क्वायर एक्स वाला टर्म। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर, अरे सर यस डबल सर। होगा ना, माइनस एक्स क्यूब माइनस यस सर, यस सर, उस थ्री कॉमन निकाल लीजिए। इंटू टू कर दें, यस सर। इंटू टू कर दें, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स बाहर निकाल लिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर इंटू एक्स होने के बाहर निकाल दिया। तो माइनस को बाहर निकाल दोगे, माइनस को बाहर निकाल दोगे तो देखो ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो एक्स छोटा है, एक्स छोटा है तो इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, इसको सीधे हम ऐसे लिखने दें, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, जैसे था वैसे लिख दिया, इसको नहीं कुछ छेड़ा। अब एक्स छोटा है, सिंस एक्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर, ये चला गया, ये भी चला गया। तो अपनेट कितने हो गए भाई साहब, अपनेट हमारे हो गए माइनस टू टू ज़ा फोर, फोर के पी क्यू नॉट, पी क्यू नॉट, सिक्स थ्री भी तो है, यस सर। फोर थ्री या 12, 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया। और आर आर सिक्स है, या आर स्क्वायर है तो आर फोर हो जाएगा, आर फोर हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। सही है। ओके ओके ठीक है। आज तो संजन को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए बेचारा है, तो उसको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, कोई नहीं। तुम लोग की बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस सर। टू द फोर के पी क्यू नॉट 1846 हो गया। ठीक है, ये हमारा उसी फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया? एफ नेट इक्वल माइनस के इस फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया? आ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। इसी मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। यहीं से हमारा हो जाता है क्या, यहीं से हमारा हो जाता है कि जब का ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम टाइम्स ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं, जो कि अपॉन एम होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। ये हमारा हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स हो जाता है। सही है। इसको आपने क्या किया, मास इंटू एक्सीलरेशन कर दिया, यानी जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास दिया रहेगा। और देखो ये एडवांस लेवल क्वेश्चन हो गया, क्या नाम है तुम्हारा ये, अमित, 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 देखो अमित गायब हो गया। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमारा कितना हो गया, हम बोलेंगे माइनस आपका हो जाएगा 12 के पी क्यू नॉट, के पी क्यू नॉट वन एम आर फोर, एम टाइम्स ऑफ आर फोर टाइम्स हमारा एक्स हो गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये जो एक्स का कोफिशिएंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। हमारा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड हमारा टी इज इक्वल टू हो जाएगा, जो 2 पाई अपॉन ओमेगा लिखते नहीं, लिखते लिखते हैं। टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितने हो गए आपके, ये हो गए। तो हम बोलेंगे एम आर फोर अपॉन 12 टाइम्स ऑफ के पी क्यू नॉट, यही हमारा क्या है, यही गाइस हमारा आपका आंसर है, यही हमारा आपका आंसर है। सही है ना, आंसर, दिस इज द आंसर। अरे कर दो नहीं कर दो बताओ। यस सर। यही काम बहुत फास्ट करना, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत प्रोबेबल आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपके, आप उठा के देखोगे बोर्ड के पेपर्स, ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार इस टाइप से। डायपोल में होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपको टाइम टेबल। ठीक है ना, कर दें नहीं कर देंगे आप? यस चले चले सर। चले। अच्छा, चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लेते हैं, फिर हम लोग आज वो कर लेते हैं
अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपका डायपोल खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं कल सोच रहा हूँ क्लास बुलाने के लिए, इस पे कल हम लोग कल से हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट कर दें। सुन रहे हो? ठीक है सर। हाँ, और चल और तब यस यस सर। सर। हमें कल हम लोग जो है बस से हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करें ताकि हम लोग इस हफ्ते तक खत्म कर दें मामले को। अगले हफ्ते से हम लोग कैप्स्टन स्टार्ट कर दें मतलब। तो थोड़ा टाइम टेबल देख लेना। कल टाइम टेबल में कल में 12 की फिजिक्स की रहेगी, कल 11 की फिजिक्स रहेगी, कल 12 की फिजिक्स रहेगी, उसको ध्यान देना तुम लोग। चलो चलो सर चलो। 2:30 हाँ बजे के बाद ही रखना सर। सर 2:30 बजे मत रखना, 2:30 बजे के बाद ही रखना, हाँ, या 2:30 पहले बजे रख लेना उससे। 2:30 बजे रखेंगे। कल मेरी क्लास 11th में है 4 to 6 है, तो 12 बजे रख लो। हाँ 12 बजे रख लेंगे। क्यों ठीक है सर, ठीक है। क्यों बात चल ठीक है, 12 बजे, 12 से 1:30। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। हाँ, देख लेंगे बता देंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है भाई साहब कि अपने पास जो है अपने पास एक डायपोल रखा है तो यहाँ पे डायपोल रखा है अपने पास। डायपोल का डायपोल मोमेंट दे रखा है कितना है भाई साहब, पी है आपका। कोई डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है आपको, पी दे रखा है। कोई पॉइंट ए है यहाँ पे, बी है 1 मीटर पे है, ठीक है। और ए बोल रहे हैं कहाँ पे है, ए है 2 मीटर पे है। ए कहाँ पे है, ए 2 मीटर पे है, ए 2 मीटर पे है, ठीक है ना। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस हो गई। अब बोल रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल को, अच्छा पहले ये बात होगा कि फाइंड वी माइनस वी वी, फाइंड वी माइनस वी वी बता सकते हो। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये ओरिजिन रखा है कुछ, पहले वी आवाज आ माइनस रही वी है? कितना हो जाएगा, दोनों पोजिशन अननोन पोजिशन है कि नहीं है। ए के लिए पोटेंशियल कितना होता है याद है, अननोन पोजिशन के लिए पोटेंशियल कितना आया था, जनरल फॉर्मूला के पी हेलो को हेलो। कितना स्क्वायर था कि नहीं था। के के क्यू हाँ, जैसे कॉस हेलो। थीटा बना स्क्वायर होता है तो ये केपी को पोजीशन कैसी के होगी, पोजीशन इस पोजीशन के लिए थीटा 0 हो गया नहीं हो गया ना, और इस पोजीशन के यस लिए थीटा सर कितना हो गया, इस पोजीशन थीटा कितना हो गया 180 हो गया नहीं हो गया, हाँ कि ना बताओ। 0 हाँ, 180 थीटा एंगल नापते हो ना, थीटा यहाँ नापते हो डायपोल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नापते हो, हेलो। ठीक है। थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम डायपोल एक्सिस, कितना होना चाहिए, थीटा को सुना, थीटा मेजर्ड फ्रॉम डायपोल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ गया, बताओ वी माइनस वी लिख रहे हैं भाई साहब, वी कितना हो जाएगा बताओ, वी ए पे थीटा कितना है, थीटा 0 है ना, डिस्टेंस आर कितना 2 मीटर है ना, थीटा यहाँ पे 0 है और आर यहाँ पे 2 मीटर है। थीटा यहाँ के लिए कितना है, थीटा यहाँ के लिए 180 डिग्री है और आर कितना है, आर 1 मीटर है। ये कितना लिखोगे, के पी कॉस थीटा, के पी कॉस 0 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस के पी बी के लिए कितना है, कॉस थीटा 180 है ना, सर अपॉन आवाज आ रही है? 1 स्क्वायर। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, वेरी गुड पीछे क्या रंजन। करवाएं? मेरी आवाज आ रही है तुमको,
जस्ट सर आ रही है अब। क्या हो गया था? सर वो नेट बंद हो गया था, लाइट चली गई थी ना, अच्छा फिर उससे कनेक्ट किया, डाटा से तो हुआ नहीं था। अच्छा, cos 180 कितना होता है? cos 180 -1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस केपी हो जाएगा अपॉन 1 स्क्वायर हो जाएगा। केपी अपॉन 4 प्लस केपी इज अब कितना 5 केपी अपॉन 4 वोल्ट। हाँ की ना गाइस? बोलो बोलो। यस सर। सही सही है ना? बस वही पोटेंशियल एट अननोन पोजीशन है, थीटा इक्वल टू 0 पे, थीटा इक्वल टू 180 पे, दोनों पे आपको पोटेंशियल निकालना आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग चार्ज Q नॉट, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। कितना काम करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भाई से बताओ? क्या था? बॉटम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। बॉटम में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जो हमारी क्या होती है, चेंजिंग पोटेंशियल जो सिस्टम हो जाता है, नहीं हो जाता है। बॉटम में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है, बॉटम में एक्सटर्नल एजेंट चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये माइनस डेल्टा यू होता है। सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करती है वो कितना होता है आपका, कितना होता है? माइनस डेल्टा यू होता है भाई साहब। इसी को लिख सकते हैं, समझिए को यूआई माइनस यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको क्यू नॉट टाइम्स हम लिख सकते हैं, तो वीआई माइनस यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं वैसे। वीआई कितना है, कहाँ पे था, कहाँ पे था पहले, ए पे था, फिर कहाँ पे था, बी पे। हाँ की ना? देखो एकदम फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं। बॉटम में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा यू, यूआई माइनस यूएफ, मतलब यूएफ माइनस यूआई होता है, माइनस मल्टीप्लाई करो तो यूआई माइनस यूएफ हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू नॉट वीआई माइनस यूएफ हो जाएगा। ए से बी, ये जब क्यू नॉट टाइम्स ऑफ वी माइनस वी बी, वी एट ए बोलो, वी माइनस वी निकाल चुके, नहीं निकाल चुके, निकाल चुके, कितना आया है? माइनस केपी 5/4 आया, नहीं आया? यही हमारा क्या है, दिस इज आवर आंसर। ऐसे पूछता, इसी में पूछता, बताओ गॉर्डन भाई, गॉर्डन भाई बोलता है बताओ कि एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है? एक्सटर्नल एजेंट को अगर इसी चार्ज को ए से बी ले जाना हो तो कितना काम करना पड़ता? गॉर्डन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय हम बोलते हैं कौन काम कर रहा है, हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है, उसको कितना काम करना पड़ता है भाई साहब? क्वेश्चन और बन सकता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू मतलब यूएफ माइनस यूआई होता है, इसका मतलब क्यू नॉट टाइम्स ऑफ वीएफ माइनस वीआई होता है, इसका मतलब वी माइनस वी हो जाएगा। नेगेटिव साइन डाल दो बस। बस माइनस डाल दो, वेरी गुड। 5 केपी क्यू नॉट अपॉन कितना, जो बस नेगेटिव आंसर आएगा। हम जानते हैं ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के, बॉटम बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल माइनस और बॉटम बाई क्या होता है, माइनस और बॉटम बाई एक्सटर्नल, ठीक है ना? बॉटम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस और बॉटम बाई एक्सटर्नल होता है। ठीक गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। क्यों, तो हो गया क्या? क्या हो गया? नहीं अभी इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ नहीं है, मतलब आज के लिए हो गया। नहीं तो हम कह रहे हैं आज के लिए तो थोड़ा पढ़ाई तो मजा आ रहा है सर। मैंने ज्यादा ना पढ़ो, मतलब अभी 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 मतलब इतना है कि यार कि मेरी एक क्लास और हुई ना एक्चुअली, जो अभी एक क्लास और लगेगी। सर सर ऐसा कर दिया, रात को 1 घंटा 1 घंटा ले लीजिए सर, खत्म हो जाए जल्दी, टाइम निकाल के अपने हिसाब से सर आप। कर देंगे, रुक जाओ, मतलब शांति रखो। आज कौन दिन है, मंगलवार ही तो है, हम बोल रहे हैं कि थर्सडे खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग कल वो उसकी गॉस लॉ लास्ट क्लास। है ना, कल गॉस लॉ क्लास रहेगी, कल की क्लास में आ जाना। यस सर। हाँ इस हफ्ते मतलब ये इलेक्ट्रो स्टडीज खत्म कर देंगे। सर कल तो गॉस लॉ खत्म हो जाएगा ना। नहीं नहीं, गॉस लॉ कल नहीं खत्म हो जाएगा, गॉस लॉ में तभी यार 2-3 क्लास लगेगा, 2 क्लास 3 क्लास लगेगा, हाँ, इस हफ्ते हो जाएगा। फोटो सही तो है। बस बस, तो हाँ, जैसे गॉस लॉ में क्या कहते हैं कि वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू स्फीयर पढ़ाना है, उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन में मेन है गॉस लॉ। मेन तो क्वेश्चन होते हैं उसके।
एक बार रेक्टिव पोटेंशियल रूट स्क्वायर पढ़ा देंगे कल, मैं टाइम बता दूंगा मैं समझ के। तो 12 से 1.5 वाला टाइम सबके लिए कंफर्टेबल है ना? यस यस सर। सर। सर रात को नहीं, दोपहर में कल। सही है सर। जी सर। सही है? क्यों आशुतोष रंजन? यस सर, सही है। सही है? वात्सल्य? यस सर, एकदम सही है। सही है। कल 12 से 1.5 के रखते हैं इसका गॉस लॉ के लिए, ठीक है? चलो फिर, जी सी यू। सर। ओके सर।